नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एम न्यूज 24x7। आइए नजर डालते हैं आज। मथुरा पत्रकारिता साहित्यकार की जानी मानी शख्सियत पद्म श्री मोहन स्वरूप भाटिया जी से खास बातचीत करते हुए कृष्णा गुप्ता होली के संदर्भ में बसंत पंचमी से ब्रज में होली का ढांढा गड़ जाता है। पद्म श्री मोहन स्वरूप भाटिया जी से खास बातचीत। हमारे साथ हैं आज जनपद मथुरा की पत्रकारिता और साहित्यकार की एक ऐसी जानी मानी शख्सियत पद्म श्री मोहन स्वरूप भाटिया जी। कहते हैं कि जो है बसंत पंचमी से ब्रज में होली का ढांढा गड़ जाता है और आज बसंत पंचमी का दिन है और जो है ब्रज में होली की शुरुआत आज के दिन से हो जाती है मंदिरों में और काफ़ी जगह। तो क्या कुछ कहते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं हम आज। पद्म श्री मोहन स्वरूप भाटिया साहब का बहुत बहुत हृदय से बारंबार आपका स्वागत है। आज क्या कहना चाह रहे हैं, होली का ढांढा गड़ गया है आज से, इसको लेकर? होली का दाना इसलिए गाड़ा जाता है कि आज से संपूर्ण ब्रज को ये पता लग जाए कि अब होली आने वाली है जी। आज से होली का प्रारंभ हो गया और प्रदेशों में तो होली 2 दिन 4 दिन की होती है, लेकिन ब्रज में होली होती है 50 दिनों की, 50। और हर दिन होली में ब्रज डूब जाता है रस से, रंग से, गायन से, वादन से। महिलाएं गाती हैं, पुरुष गाते हैं, बड़े बड़े नक्कारों पे इस तरह से बजते हैं जो जिनकी आवाज़ जाती है दूर दूर तक। होली ब्रज में 50 दिनों की होती है, आपको आश्चर्य होगा जी। और स्थानों पर 1 दिन 2 दिन 4 दिन होती है। होली का उल्लास समाप्त हो जाता है, लेकिन यहाँ तो अनेक गांव में, अलग अलग गांव में होली होती है, रंग की, रस की। और पहले तो होली होती थी धूल की, कीचड़ की, उसमें भी लेकिन प्रेम रहता था। अच्छा। उसमें ये नहीं होता था कि किसी पर अगर धूल फेंक रहे हैं तो उससे हमारा कोई लड़ाई झगड़ा विवाद है इसलिए उसको परेशान कर रहे हैं। आपस का हाथ प्रयास उसमें हो जाता था, 10 लोग देखते थे तो बड़े हंसते थे और वो भी हंसता था जिस पर धूल फेंकी जाती थी। जी। और बाबूजी, आपसे जाने हम कि उम्र के इस पड़ाव पर भी आज भी आपसे, अभी जब मेरी चर्चा हो रही थी, ज्ञानदीप शिक्षण संस्थान में मौजूद है हम इस वक्त, और चर्चा ये हो रही थी कि आप से उम्र के इस पड़ाव पर और स्वास्थ्य भी कहीं तक अस्वस्थ रहते हैं, बताया जा रहा था आपके बारे में। तो मतलब सुबह 4 बजे आप जगते हैं और रात को 12 साढ़े 12 बजे तक करीबन देर रात तक, लेखन कार्य उम्र के इस पड़ाव पर आज भी सुचारू रूप से संचालित है, आपका जारी है। और काफ़ी कुछ सीख मैंने भी ली है आपसे और सीख हासिल की है। लेकिन बाबूजी, आप कैसे मतलब उम्र के इस पड़ाव पर भी आज भी इतना मशक्क़त कर रहे हैं? मुझे होली हो या यम द्वितीया हो या दीपावली हो या रक्षाबंधन, जितने हमारे पर्व हैं इनमें आनंद आता है। ये केवल दिखावटी के पर्व नहीं है। होली की बात आपने करी तो होली में हर व्यक्ति उल्लसित हो उठता है, झूम उठता है। ये जो आपने बोला 50 दिनों की होली होती हाँ, है, 50 दिनों की वो होली कैसे होती है, आप ही से जाने। ऐसे होती है जैसे जाप बठैन की होली है। जी। तो जाप के होरार आ रहे हैं बठैन, तो जाप में भी होली हुई, बठैन में भी होली हुई। और जब होरियार आते हैं तो आपने देखा होगा गांव में छज्जों पर, मुड़ेल पर युवतियां बैठी होती हैं। जी। तो बठैन के होरियार आते हैं तो उन्हें देखकर व्यंग करते हैं, छेड़खानी करते हैं, लेकिन अश्लीलता नहीं होती। वो एक गीत गाते हैं, छोरा लइयो तीर कमान, मुड़ेली पे बुलबुल बैठी। क्या बात है। अब इसमें कोई शब्द अश्लील नहीं है। एक बार और फिर से हमारे दर्शकों को बताएं आप, बड़ा अच्छा लगा हमको आपकी वाणी से ये शब्द सुनकर। छोरा, छोरा का मतलब लड़के अपने साथियों से कहते हैं
कि लइयो तीर कमान ला किस लिए कि मोड़ेली पे बुलबुल बैठी है। अब बुलबुल तो एक चिड़िया का नाम है जी। लेकिन उन्होंने जो युवतियाँ बैठी थी उन पर व्यंग कसा जी कि तीर कमान ला तो इनको हम इससे छिड़े। जी और गीत गाए जाते हैं होली पर, तरह तरह के गीत। होरी रे रचिया बरजोरी रे रचिया, सब जग होरी जा जग होरा, जे देख कैसो देश ने होरा। आज ब्रज में होली रे रचिया। लेकिन इनमें एक विशेष बात ये है कि ये गीत ब्रज में ही नहीं गाए जाते। अगर आप कुमायूं क्षेत्र में चले जाएं, हुमायूं गढ़वाल, हाँ, तो वहाँ पर भी गाया जाता है आज ब्रज में होली रे रसिया। उत्तराखंड की बात बता रही हूँ। ब्रज हो जाता है हर प्रदेश, जी बंगाल हो या महाराष्ट्र हो या गुजरात हो, जी ये गीत हर जगह गूंजता है। तो होली की बहुत व्यापकता इसलिए है कि ये होली खेली थी राधा ने कृष्ण के साथ, कृष्ण ने राधा की। तो चलिएगा। इसका एक दिव्य अलौकिक आनंद है। बिल्कुल आनंद है ब्रज की होली का। तो आनंद लेने देश विदेश से श्रद्धालु हमारे आते हैं मथुरा में। लेकिन आप जो है आज भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं लेखन कार्य का, उम्र का ये आपका पड़ाव है और अस्वस्थ से भी रहते हैं आजकल आप। तो मतलब ये सब इतनी मेहनत कैसे कर रहे हैं आप? ये प्रेरणा है, शक्ति है। मुझे साहित्य में, संगीत में रुचि है। जी तो इसके संबंध में जब तक अध्ययन न करा जाए, जी लोगों से और कुछ जानकारी न की जाए तो ज्ञान कैसे बढ़ेगा। बिल्कुल। तो ये परिश्रम जो है ज्ञान वर्धन का परिश्रम। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमको आपने होली के बारे में बताया कि होली का आगाज कैसे हो जाता है बसंत पंचमी के दिन से ब्रज में। सब जग होरी जा जग होरा, जे देख कैसो देश निगोरा। और पद्म श्री मोहन स्वरूप भाटिया साहब से हमारी वार्ता हुई और जब हमने उनसे पूछा कि 50 दिनों की होली कैसे होती है तो उन्होंने बताया, आपने सुना ही। और बाबूजी, बलदेव का हुरंगा भी बहुत प्राचीन है। तो उसमें भी वहाँ बलदेव की महिलाएं आती हैं और बलदेव की जो पुतला, तो इनको हम इससे छिड़े जी और गीत गाए जाते हैं होली पर, तरह तरह के गीत। होरी रे रचिया बरजोरी रे रचिया, सब जग होरी जा जग होरा, जे देख कैसो देश ने होरा। आज ब्रज में होली रे रचिया। लेकिन इनमें एक विशेष बात ये है कि ये गीत ब्रज में ही नहीं गाए जाते। अगर आप कुमायूं क्षेत्र में चले जाएं, हुमायूं गढ़वाल, हाँ, तो वहाँ पर भी गाया जाता है आज ब्रज में होली रे रसिया। उत्तराखंड की बात बता रही हूँ। ब्रज हो जाता है हर प्रदेश, जी बंगाल हो या महाराष्ट्र हो या गुजरात हो, जी ये गीत हर जगह गूंजता है। तो होली की बहुत व्यापकता इसलिए है कि ये होली खेली थी राधा ने कृष्ण के साथ, कृष्ण ने राधा की। तो चलिएगा। इसका एक दिव्य अलौकिक आनंद है। बिल्कुल आनंद है ब्रज की होली का। तो आनंद लेने देश विदेश से श्रद्धालु हमारे आते हैं मथुरा में। लेकिन आप जो है आज भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं लेखन कार्य का, उम्र का ये आपका पड़ाव है और अस्वस्थ से भी रहते हैं आजकल आप। तो मतलब ये सब इतनी मेहनत कैसे कर रहे हैं आप? ये प्रेरणा है, शक्ति है। मुझे साहित्य में, संगीत में रुचि है। जी तो इसके संबंध में जब तक अध्ययन न करा जाए, जी लोगों से और कुछ जानकारी न की जाए तो ज्ञान कैसे बढ़ेगा। बिल्कुल। तो ये परिश्रम जो है ज्ञान वर्धन का परिश्रम। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमको आपने होली के बारे में बताया कि होली का आगाज कैसे हो जाता है बसंत पंचमी के दिन से ब्रज में। सब जग होरी जा जग होरा, जे देख कैसो देश निगोरा। और पद्म श्री मोहन स्वरूप भाटिया साहब से हमारी वार्ता हुई और जब हमने उनसे पूछा कि 50 दिनों की होली कैसे होती है तो उन्होंने बताया, आपने सुना ही। और बाबूजी, बलदेव का हुरंगा भी बहुत प्राचीन है। तो उसमें भी वहाँ बलदेव की महिलाएं आती हैं और बलदेव के जो पुरुष हैं वो होरियार होते हैं। जी
महिलाएं आती हैं, उन पर रंग डालती हैं और वहाँ बड़े बड़े बलदेव के मंदिर में हौज बने रहते हैं, उसमें कपड़े भिगोती हैं रंग में और वो हुरियारों पर पिटाई करती हैं उससे, लेकिन इसको कोई बुरा नहीं मानता। ये तो आपस का हाथ पर हाथ है। बरसाने और नंदगांव में लाठियों की होली होती है। अलग अलग परंपराएं हैं गांव-गांव की। नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। मुकराई गांव का चरकुला बहुत प्रसिद्ध है। चरकुला 8 गांव में आसपास के होता है और उसमें भी गीत गाए जाते हैं, नगाड़ा बजता है, बांसुरी बजती है। जी चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ रहे साहित्यकार और जनपद की पत्रकारिता जगत की जानी मानी प्रमुख शख्सियत हैं पद्म श्री मोहन स्वरूप भाटिया। देश के तत्कालीन राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद साहब से पद्म श्री हैं, उसके बाद अनेकों सम्मानों से सम्मानित। इस समय जो है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उनके भी द्वारा सम्मानित और तमाम देश की विभूतियों से सम्मानों से सम्मानित पद्म श्री मोहन स्वरूप भाटिया साहब से खास बातचीत की। बसंत पंचमी के दिन ब्रज में होली का ढांढा गड़ जाता है, उसके संदर्भ में उनका कहना है कि बलदेव का हुरंगा भी काफ़ी अपने आप में एक अनूठा है और जो है होली को लेकर देश दुनिया से श्रद्धालुगण श्री कृष्ण और राधा की भक्ति में जो लीन हो जाते हैं वो यहाँ पर देखने आते हैं भक्तजन हमारे। इसको लेकर उन्होंने हमको बताया और कहा कि मुखराई का चुरकुला नृत्य और तमाम जो ब्रज की ऐसी अद्भुत अकल्पनीय जो यहाँ के नृत्य और अनूठी एक अपने आप में पहचान है वास्तव में, उसको लेकर उन्होंने दोहराया। और उम्र के इस पड़ाव पर पद्म श्री मोहन स्वरूप भाटिया जी आज भी सुबह 4 बजे करीब बता रहे हैं कि वो जागते हैं और रात के 12 बजे तक उनका लेखन कार्य उम्र के इस पड़ाव पर भी जारी रहता है। उनसे हमने भी बहुत कुछ सीखा हासिल किया और जो है काफ़ी कुछ मेहनत करते हैं आज के इस युग में। और बाबूजी जो है काफ़ी कड़ी मशक्क़त के बावजूद भी लेखन कार्य उनका आज भी सुचारू रूप से जारी है। बहुत बहुत आपका